हर एक भारत कन्या की यह आकांक्षा है कि वह सावित्री के समान बने, जिसके प्रेम ने मृत्यु पर भी विजय पा ली, जिसने अपने सर्वविजयी प्रेम द्वारा मृत्यु देवता यम के पास से भी अपने हृदय यश को आत्मा का छुटकारा करवा लिया। अश्वपति नामक एक राजा थे। उनकी कन्या इतनी सुंदर और सुशील थी कि उसका नाम ही सावित्री पड़ गया। सावित्री, जो कि हिंदुओं के एक अति पावन स्त्रोत का नाम है। युवती होने पर सावित्री के पिता ने उसे अपना पति निर्वाचित करने के लिए कहा। प्राचीन भारतीय राजकुमारियां अत्यंत स्वतंत्र थीं और अपना भावी जीवन साथी स्वयं चुनती थी। सावित्री ने पिता की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह एक स्वर्णखचित रथ पर आरूढ़ हो पिता द्वारा साथ दिए गए अनुचरों और वृद्ध मंत्रियों सहित विभिन्न राज दरबारों में जा जाकर कई राजकुमारों से भेंट करती रही, किंतु उनमें से कोई भी उसका हृदय आकर्षित न कर सका। अंत में वे लोग तपोवन स्थित एक पवित्र मुनि कुटीर में आए। धूमसेन नामक एक नृपति और वृद्धावस्था में शत्रुओं ने पराजित कर उसका राजपाट छीन लिया था। बेचारा राजा इस अवस्था में अपनी आंखें भी खो बैठा, निराश और असहाय हो। इस वृद्ध अंध राजा ने अपनी रानी और पुत्र को साथ ले जंगल की शरण ली और कठोर व्रतोपासन में अपना जीवन बिताने लगा। उसके पुत्र का नाम सत्यवान था। देवयोग से सावित्री सारी राज्य सभाओं में जाने के बाद इसी तपोवन में आ गई। सावित्री ने कुटी में आकर राजत तपस्वी सत्यवान के दर्शन किए और मन ही मन उसे अपना हृदय बनाने का संकल्प कर लिया। राज्य सभाओं और राजप्रसादों ने के निवास राजकुमार जिस सावित्री का मन मोहित न कर सके, उसी का हृदय आज वनवासी धूमसेन के पुत्र सत्यवान ने चुरा लिया। सावित्री पितृगृह लौटे आई। पिता ने पूछा, वत्से, क्या कोई राजकुमार दिखा जिससे तुम विवाह करना चाहोगे? लज्जा से रक्त कपोल हो सावित्री विनयपूर्वक बोली, हाँ पिताजी। तो उस राजकुमार का क्या नाम है? वे युवराज नहीं हैं, राजा धूमसेन के पुत्र हैं जो अपना राज्य खो चुके हैं। वे एक राजपुत्र हैं जो राज्य विहीन हैं और आश्रम में कंदमूल फल संग्रह कर वनवासी माता पिता के साथ सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हैं। देवयोग से महर्षि नारद भी उस समय वहां उपस्थित थे। राजा ने उनकी सलाह ली। महर्षि ने बतलाया कि यह निर्वाचन अत्यंत अशुभ और अनिष्टकारक होगा। राजा ने महर्षि से इसका कारण बताने का अनुरोध किया। महर्षि नारद बोले, राजन, आज से 1 साल में सत्यवान कलवित हो जाएगा। राजा इस अनिष्ट की आशंका से भयग्रस्त हो सावित्री से बोले, बेटी, सत्यवान का 1 वर्ष में ही देवासन हो जाएगा और तुम्हें वैधव्य की दारुण यातनाएं सहनी पड़ेंगी। जरा विचार करो पुत्री और अपना अनिश्चय त्याग दो। इस प्रकार के अल्पायु और आसन मृत्यु वर्ष से तुम्हारा विवाह किसी हालत में न होगा। सावित्री ने उत्तर दिया, कोई चिंता नहीं पिताजी, आप मुझसे किसी अन्य पुरुष के साथ विवाहबद्ध हो अपना मानसिक पावित्र्य नष्ट करने का आग्रह न कीजिए। मैं साहसी और धर्मपरायण सत्यवान को प्रेम करती हूँ और उन्हें अपने मन ही मन वर्ण कर चुकी हूँ। आर्य कन्याओं का विवाह जीवन में एक ही बार होता है और वे कभी संकल्प च्युत नहीं होती। जब राजा अश्वपति ने देखा कि सावित्री अपने निश्चय पर अटल है तो उन्हें बाध्य होकर सहमत होना पड़ा। सावित्री और सत्यवान विवाह ग्रंथि में बंध गए। तदनंतर सावित्री अपने पति के साथ रहने और सास ससुर की सेवा करने राजमहल को छोड़कर वन में चली गई। सावित्री को अपने पति की मृत्यु की तिथि ज्ञात थी, पर उसने कभी भी उससे इसकी चर्चा न की। प्रतिदिन सत्यवान गहन अरण्य में प्रवेश कर फल मूल संग्रह करता, ईंधन के लिए लकड़ी
के बोझ बांधता और कुटी पर लौट आता। वह भी भोजन बनाती और वृद्ध दंपत्ति की सेवा में रत रहती। इस प्रकार उनका जीवन धारा शांत गति से बहती रही और धीरे धीरे वह दुर्दिन समीप आ गया। जब केवल 3 दिन ही शेष रहे तो सावित्री ने 3 रात्रियों का कठोर व्रतोपासन धारण कर लिया और वह निमिष मात्र भी नहीं सोई। रात भर उसकी आंखें में नींद न थी, उसका हृदय रो रहा था और आर्त स्वर में वह प्रभु की आराधना करती रही। अंत में उस भयाकारक दिवस का प्रभात आ ही पहुंचा। उस दिन एक क्षण भी सावित्री ने सत्यवान को अपनी आंखों से ओट नहीं होने दिया। जब वह ईंधन लाने बाहर जाने लगा तो वह सभी माता पिता से अनुमति की याचना कर कर उसके साथ चली गई। अचानक लड़खड़ाते स्वर में सत्यवान ने मूर्छित होते हुए कहा, प्रिय, मुझे चक्कर आ रहा है, मेरी ज्ञानेंद्रियां अस्वन हो रही हैं, मेरी सारी देह निद्राभिभूत हो रही है, मुझे अपने समीप थोड़ा सा आराम करने दो। भयाक्रांत हो कंपित स्वर में सावित्री बोली, मेरे जीवन धन, अपना सिर मेरी गोद में रखकर विश्राम कीजिए। सत्यवान ने अपना ताप सिर अपनी पत्नी की गोद में रखा और एक दीर्घ श्वास लेते हुए उसके प्राण पखेरु उड़ गए। सावित्री ने उसके शव को हृदय से लगा लिया और अश्रुपूर्ण नयनों से वह उस निर्जन वन में अकेली बैठी रही। अब यमदूत सत्यवान की आत्मा को ले जाने वहां आए, पर वे उस समय स्थान पर नहीं जा सके जहाँ सावित्री अपने मृत पति को गोद में लिए विलाप कर रही थी। उसके चारों ओर एक अग्निव्रत सा था जिसे पार करने की उनमें क्षमता नहीं थी। वे सब वहां से भाग खड़े हुए और मृत्युराज यम से सत्यवान की आत्मा लाने में असमर्थ होने का कारण बताने लगे। तब मृतात्माओं के न्यायकर्ता स्वयं मृत्युराज यम उस स्थल पर आए। भारतीयों का विश्वास है कि यम आदि मृतक अर्थात इस पृथ्वी पर मृत्यु प्राप्त सर्वप्रथम व्यक्ति हैं। वे ही सब मार्त्य प्राणियों के अधिपति पद पर आसीन हैं। वे इस बात पर विचार करते हैं कि मरणोत्तर जीवन में किस व्यक्ति को क्या दंड और पारितोषिक दिया जाए। यम देवता हैं, इसलिए वे सरलतापूर्वक उस अग्निचक्र के भीतर प्रवेश कर गए। सावित्री ने के समीप आवे बोले, पुत्री, इस मृतदेह को छोड़ दो, तुम तो जानती हो सभी प्राणी मरणशील हैं, मैं स्वयं आदि मृत हूँ, तब से सभी प्राणियों को काल कवलित होना पड़ता है, मानव के लिए मृत्यु ही विधि विधान है। यह सुनकर सावित्री कुछ दूर हट गई और यमराज सत्यवान की आत्मा लेकर अपने लोक की ओर जाने लगे। वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें शुष्क पर्ण राशि पर किसी की चरण ध्वनि सुनाई दी। पीछे घूमकर उन्होंने देखा सावित्री उनके पीछे आ रही थी। उन्होंने कहा, पुत्री, तुम क्यों व्यर्थ मेरे पीछे पीछे आ रही हो? सभी देहधारियों को देह त्याग करना पड़ता है, मृत्यु ही मानव की नियति है। सावित्री बोली, पिताजी, मैं आपका अनुसरण कहाँ कर रही हूँ? मैं तो नारी का अदृष्ट ही है कि जिस ओर उसका प्रिय पति जाएगा वह भी उसी ओर अनुगमन करेगी, और यह सनातन नियम है कि पतिव्रता स्त्री और पत्नीव्रत पति में कभी वियोग नहीं होता। तब मृत्यु देवता प्रसन्न हो बोले, पुत्री, अपने पति के जीवन के अतिरिक्त मुझसे कोई भी वर मांग लो। सावित्री ने कहा, यदि आपकी इतनी कृपा है तो हे मृत्युदेव, मेरे ससुर दृष्टिलाभ पा सुखी हो रहे। तथास्तु पुत्री कहकर यमराज सत्यवान की आत्मा लिए मार्गक्रमण करने लगे। उन्होंने फिर पीछे वैसा ही पद ध्वनि सुनाई दी। पीछे घूमकर वे बोले, पुत्री, तुम अब भी मेरा पीछा कर रही हो? हाँ पितृवर। सावित्री बोली, मैं बस पीछे पीछे खींची चली आ रही हूँ। मैं अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर लौट जाने का प्रयत्न कर रही हूँ, किंतु मेरा मन मेरे पति के पीछे जा रहा है और शरीर
उसका अनुसरण कर रहा है। मेरी आत्मा तो पहले ही चली गई है, क्योंकि मेरे स्वामी की आत्मा मेरी भी आत्मा अवस्थित है, और जहाँ आत्मा जाएगी वहीं शरीर जाएगा, यही नियति है। इस पर यम बोले, सावित्री, मैं तुम्हारी वाणी से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अपने स्वामी का जीवन दान छोड़कर तुम पुनः एक वर मांगो। सावित्री बोली, पिताजी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे ससुर को अपना हारा हुआ राज्य वापस मिल जाए। यम बोले, वत्से, यह वर भी मैं तुम्हें देता हूँ, और अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि देहधारी यमराज के साथ नहीं चल सकते। यम फिर चलने लगे, किंतु शीलवती और पतिपरायण सावित्री ने अब भी अपने मृत पति के पीछे चलना नहीं छोड़ा। यम ने फिर पीछे का फिरकर उससे कहा, हे मनस्वानी, हे सावित्री, इस प्रकार शोकाकुल हो पीछे पीछे मत आओ। सावित्री बोली, मैं विवश हूँ। जिधर आप मेरे हृदय धन को ले जाएंगे, उस ओर जाने के सिवाय मेरे पास कोई चारा ही नहीं। तब सावित्री, यदि तेरा पति पापात्मा रहता और नरकगामी होता, तो क्या तू भी उसके साथ नरकवास करती? सावित्री बोली, नरक हो या स्वर्ग, मृत्यु हो या जीवन, जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वहाँ जाने में मुझे प्रसन्नता ही होगी। यम बोले, वत्से, तुम्हारी वचनावली अत्यंत मनोहर और धर्मसंगत है। मैं तुम्हें शब्दों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे एक वर और मांग लो, किंतु ध्यान रखो, मृत को जीवनदान नहीं मिला करता। यदि प्रभु की अनुमति है तो मुझे वर दे कि मेरे ससुर का वंश नष्ट न होने पाए, और इस राज्य पर सत्यवान का उत्तराधिकारी सत्यवान के पुत्रों के प्राप्त हो। यमराज मुस्कुराए और बोले, पुत्री, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। यह लो सत्यवान की आत्मा, मैं उसे पुनर्जीवन प्रदान करता हूँ। सत्यवान के और तुम्हारे पुत्र ही राज्य शासन करेंगे। अब घर लौट जाओ, आज प्रेम ने मृत्यु पर विजय पा ली। नारी रत्न, तुम्हारा प्रेम अप्रतिम है, और तुमने यह सिद्ध कर दिया कि मृत्यु देवता भी शुद्ध अपरिवर्तनशील प्रेम की शक्ति के सामने निर्बल हैं।